हेलो दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर हम पहला सीखे थे कि यूक्लिड विभाजन पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। अब हमें अगला दिखाना है, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q, क्या कह रहा है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में या रूप का होता है, जहां क्या है क्यू कोई पूर्णांक है, जहां पे क्या कह रहा है कि कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या है यूक्लिड विभाजन का क्या लिखा हुआ है फार्मूला। तो यूक्लिड विभाजन का फार्मूला क्या होता है, a बराबर bq प्लस आर। क्या होता है a बराबर bq प्लस आर। लेकिन इसके लिए जहाँ कंडीशन दिया गया है कि जो रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है, जो r का मान है, r का मान जो होता है वो क्या होता है, तो 0 के बराबर इक्वल हो सकता है, लेकिन क्या है 0 से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा क्या रहेगा r का मान बड़ा रहेगा। और यहाँ पे r का जो मान है ये b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या कि माना माना इस मान a जो है ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, एक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है। इसको मान लिया गया है कि a जो है, a क्या है, तो a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर यहाँ से हम देखें कि ये लिखा है 6q + 1 6q + 3, यहाँ 6q + 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a तो हम मान लें कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे जो bq + r लिखा हुआ है, तो r की जगह तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ हमें देखना ये है कि जैसे q तो इसमें शामिल है, लेकिन b की जगह पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि सब जगह पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा है या 6 लिखा है। तो 6 लिखा हुआ है b की जगह पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो b इक्वल टू कितना मानेंगे, b इक्वल या b बराबर क्या मानेंगे 6। तो b बराबर हम 6 रखेंगे, a को हम धनात्मक पूर्णांक मान देंगे। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यूक्लिड विभाजन के सूत्र से क्या करेंगे, तो जो सूत्र हमारे पास है ये है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मान रखना है। तो r का जो मान होगा, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि जो r का मान है, r का मान क्या होता है 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो r का मान 0 हो सकता है, तो 0 से लिखेंगे। और क्या है, जैसे b का मान क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 से ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 तक मानेंगे। तो इतना जैसा r का जो मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक हम लोग मान रखने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोग मान रखेंगे, लेकिन कहाँ पे, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखा है a बराबर bq + r लिखा हुआ है, तो इस पे जब हम समीकरण पे इस पे हम मान रखेंगे इसका, तो r बराबर पहले क्या करेंगे, r बराबर क्या रखेंगे 0। पहले शर्त पे r बराबर क्या रखेंगे 0। तो r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 या शून्य रखने पर, तो शून्य रख दिया। जब r बराबर शून्य रखेंगे तो यहाँ पे जो मान आएगा क्या आ जाएगा, तो यहाँ a इक्वल क्या आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो गया क्या 6, और ये q हो गया, प्लस में 0 हो गया, तो इसका जो मान आएगा क्या आएगा 6q आ जाएगा। क्या आ गया यहाँ पे, तो 6q आ गया। अगला हम देखेंगे, तो जब r बराबर हम क्या रखेंगे, तो r बराबर 1 रखेंगे, तो a बराबर क्या आएगा यहाँ पे, तो a बराबर हो जाएगा 6q, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 6q + 1 हो गया। यहाँ पे r बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, तो r बराबर 2 रखेंगे, तो r बराबर जब 2 रखेंगे तो ये बनेगा a बराबर 6q प्लस में 2 बन जाएगा। ऐसे r बराबर अगर 3 रख दिया जाए, तो r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या बनेगा, तो 6q प्लस में 3 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। r बराबर जब हम क्या करेंगे 4 रखेंगे, तो क्या बनेगा a बराबर 6q, और प्लस में कितना बन जाएगा, तो 4 रख रहे हैं 4 रख रहे हैं तो 4 लिख दिए,
तो 6q प्लस 4 बन गया। यहाँ पे देखें अगला, तो r बराबर जब 5 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, a बराबर 6q और प्लस में 5 हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आया होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे क्या दिया था, b का मान जो 6 माना गया था, तो r का मान कहा गया है कि 0 के इक्वल हो सकता है। तो r का जो मान हम लोग रखने वाले हैं, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 3 4 5, तो स्टेप बाय स्टेप इसको रखते चले जाएंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, यूक्लिड व्यवहार का। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इस पे मान रखा गया। अब यहाँ पे जब मान रखे r इक्वल टू 0 या r बराबर 0, तो a बराबर क्या बन गया, क्यू प्लस 0। तो 0 जब इसमें जुड़ेगा तो आएगा क्या, 6q आ गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 से ये जो 6 है ये 2 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। तो ये हो गया क्या, सम पूर्णांक। ये हो गया क्या, सम पूर्णांक हो गया। ऐसे यहाँ अगर देखा जाए 6q प्लस 1 लिखा हुआ है, तो 6q प्लस 1 इसमें एक अतिरिक्त आ जा रहा है, तो ये जो होगा इसमें 2 कॉमन नहीं होगा, या तो उससे ये कट नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, जो 6q प्लस 1 है ये क्या है, तो यहाँ पे ये है क्या, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक। तो ये हो गया क्या, विषम पूर्णांक हो गया। ऐसे यहाँ देखा जाए 6q प्लस 2 लिखा हुआ है, तो 6q प्लस 2 भी, अब इसमें देखा जाए तो 6q इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, मतलब 2 से 1 कट सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। इसको लिखेंगे सम पूर्णांक। तो ये हो गया क्या, सम पूर्णांक हो गया। यहाँ पे देखें 3 कॉमन मिल जाएगा, लेकिन अगर 2 से हमें काटना है तो 2 से कटेगा, वही क्या हो जाएगा, सम। तो और जो नहीं कटेगा वो विषम, तो 2 से कटेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो क्या हो गया, ये विषम पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक। यहाँ पे देखेंगे तो r बराबर 4 दिया, r बराबर 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4, 6q प्लस 4। तो यहाँ पे 6q प्लस 4 हो गया। तो इसमें इससे 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से फैक्टर कट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सम पूर्णांक हो जाएगा। कैसा पूर्णांक बनेगा, सम पूर्णांक। ये हो गया क्या, सम पूर्णांक। अच्छा इसको भी देखेंगे, r बराबर जब 5 रखे थे तो a बराबर क्या बन गया, 6q प्लस 5, मतलब 6q और प्लस में क्या बन गया, 5। तो इसमें 5 है, अब इसमें कॉमन नहीं होगा, तो अगर कॉमन हो जाता तब भी क्या हो जाता, कट जाता। तो ये क्या है, विषम पूर्णांक। ये भी क्या है, विषम। तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। ये चीज आ गया होगा आप लोगों को समझ में। यहाँ पे हमें दिखाना क्या था कि विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो है ये क्या है, एक विषम पूर्णांक प्रूफ हो गया। तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्या हो गया, यहाँ पे 6q क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q, तो 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 क्या है, एक विषम पूर्णांक। क्या है, एक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। बस यही हमको प्रूफ करना था, जो आ गया। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का सूत्र दिया था, यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 दिया था। तो ये सब यहाँ पे हम b का मान क्या करें, 6 ही माने हैं, क्योंकि यहाँ पे 6q प्लस 1 दिया है, तो r का मान 1 हो गया। यहाँ q तो इसमें शामिल है, पूर्णांक है, और जो b के जगह पे है वो क्या था, 6 था। तो यहाँ पे जो b का मान माना गया है, क्या माना गया है, 6 माना गया है। अब यहाँ r का मान मानना था हमको, तो r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन b से क्या है, हमेशा छोटा रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हम 5 तक